Hi dear students, I hope you all are doing absolutely amazing. लिबर्टी की ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं जिसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, डेफिनेशंस ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स एंड देन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ लिबर्टी कि लिबर्टी के क्या फीचर्स हैं. आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी की, और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी तो हम इसमें पॉजिटिव लिबर्टी को भी कवर करेंगे, और अगर ये नेगेटिव लिबर्टी का ही जो है वो कॉन्सेप्ट लंबा चलेगा तो हम पॉजिटिव लिबर्टी के लिए एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट करेंगे. लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू कि मैं नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको किसी भी बुक या किसी और वीडियो को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको विद नोट्स ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ. बस आपको इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखना है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. और मैं आपके लिए पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स का सब्जेक्ट या पॉलिटिकल थ्योरी एज अ होल आप समझ लीजिए, जिसकी सीरीज़ मैं चला रही हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश कर रही हूँ. इट इज़ अ वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड द बुक्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर. इसलिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स लेकर आती हूँ ताकि आपको उस तरीके से प्रिपरेशन कराऊँ और आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिले. ये मेरा गोल है. एंड इन रिटर्न आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं, और तीसरा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. दिस विल गिव मी द मोटिवेशन फॉर मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू. So without wasting time, let's begin with the concept of negative liberty. So all the political thinkers who gave the concept of liberty are headed under the two contrasting headings. पिछले लेक्चर में भी मैं आपको ये वाली बात बता चुकी हूँ कि जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कुछ जो है वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं. और इन अ जनरल सेंस मैंने आपको नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस भी समझा दिया था. तो उसी पॉइंटर से मैं वापस से स्टार्ट करूँगी. अगर हमें नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट समझना है तो सिंपली हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसी लिबर्टी या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है. इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जो सपोर्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो मैन है वो एक रैशनल बीइंग है, और एक रैशनल बीइंग वो होता है जो कि अपना सही और अपना गलत समझता है, हु नोज़ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर हिम, एंड ही इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ. तो इसकी वजह से जब एक इंसान जो है वो एक रैशनल बीइंग है और वो अपने लिए डिसीजंस खुद ले सकता है, तो उस सिचुएशन में सपोर्टर्स ये बात कहते हैं कि उन पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है. Political thinkers following this concept of liberty believes that one can enjoy true liberty only without external constraints. इसके सपोर्टर्स ये बात कहते हैं कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लिबर्टी को तभी इंजॉय कर सकता है जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं है. मतलब कि बाहर से उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सिर्फ उसी सिचुएशन में इंसान जो है वो अपनी लिबर्टी को ट्रू सेंस में इंजॉय कर सकता है. एंड लिबर्टी विद रिस्ट्रिक्शन इज़ अ फॉल्स लिबर्टी. और अगर आप कहते हैं कि हम लिबर्टी देते हैं लेकिन विद रिस्ट्रिक्शन, तो वो एक फॉल्स लिबर्टी है, विच मीन्स वो एक्चुअल में एक लिबर्टी है ही नहीं, वो एक्चुअल में लिबर्टी है ही नहीं. कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी. और जब आप नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हो तो ये इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट का प्रोडक्ट है. आपको पता है कि इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिविजुअल को सेंटर में रख के सभी बातें करता है. वो समझता है कि इंडिविजुअल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बाकी सभी चीज़ें सेकेंडरी हैं, और बाकी सब चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल को सर्व करनी चाहिए. तो जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है ये इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट का ही एक प्रोडक्ट है. दैट इज़ वाई इंडिविजुअलिस्ट्स ऑल्सो सपोर्ट दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. और इसी वजह से जो इंडिविजुअलिस्ट्स हैं, जो कि इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, वो भी किसके सपोर्टर हैं? नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं. वो भी ये मानते हैं कि लिबर्टी जो सही है दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी, विच मीन्स कि इंसान के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए. Followers of this concept believes that the liberty of an individual should not be hindered by the other individuals of the society as well as the state and the government. जो followers हैं वो ये बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो सोसाइटी में रहने वाले बाकी इंडिविजुअल्स या फिर स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा
जो है वो बिल्कुल भी हिंडर नहीं की जानी चाहिए। दे कंसीडर स्टेट एज अ इविल विच इज़ लिमिटिंग द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, और ये स्टेट को एक इविल की तरह मानते हैं कि स्टेट जो है वो एक बैड इंस्टीट्यूशन है। स्टेट क्या है? वो एक बैड इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बुरा है, क्योंकि इसकी वजह से जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो जो है वो कम होती है। इसलिए जो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है वो स्टेट को एक ईवल समझते हैं कि इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है वो क्या हो रही है, वो लिमिट हो रही है। और वहीं आप देखोगे कि जो पॉजिटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो स्टेट को एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा ही पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन बताएंगे कि विदाउट दिस एक इंडिविजुअल एक्चुअल में लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए लाए हैं कुछ सपोर्टर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि कौन कौन नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ नाम है जो कि आपको अपने आंसर्स में ज़रूर कोट करने हैं, और अगर आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाकर लिख सकते हैं तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप पॉइंटर्स के थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअल में नेगेटिव लिबर्टी है क्या। एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्स्टेकल्स, एक ऐसी लिबर्टी जिसमें आपके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्स्टेकल्स, आपको कोई भी नहीं रोक रहा है, तो वो एक नेगेटिव लिबर्टी है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पर्सनल लाइफ एंड एम्बिशंस विच शुड नॉट बी हिंडर्ड फॉर बाय एनीवन। हर एक इंडिविजुअल की एक पर्सनल लाइफ है और उसके पर्सनल एम्बिशंस हैं कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, और वो किसी के भी द्वारा हिंडर्ड, वो किसी के भी द्वारा कोई भी उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर रहा है। ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट विच शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और ये माना जाता है कि अगर एक मनुष्य की हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है कि वो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से डेवलप करे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। अगर उसको फ्रीडम होगी तभी तो वो ये सब चीज़ें अपने लिए चूज़ कर पाएगा, और जब उसको ये सब फ्रीडम मिलेगी तभी वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। और दैट इज़ वाई हमें फ्रीडम को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, विच मीन्स हमें एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स इसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि मैन इज़ अ रैशनल बीइंग, ही नोज व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर हिम। अब ये इसलिए कहता है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है क्योंकि वो मानते हैं कि जो मैन है, जो आदमी है, वो एक रैशनल बीइंग है और वो ये जानता है कि उसके लिए क्या सही है। दैट इज़ वाई नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। Thinkers supporting this concept also supports liberty of thought, expression, belief, faith and worship as very important principles। और जो thinkers negative liberty को support करते हैं वो किस किस के बारे में बात करते हैं कि liberty किस किस चीज़ में होनी चाहिए। liberty of thought, expression, belief, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। और यही वाले प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, कि आपके थॉट्स जो है उसके ऊपर भी किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप अपनी खुद से आइडियोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी क्या मान्यताएं हैं, क्या विश्वास है, आप क्या पूजा पाठ करते हैं, आप किसकी पूजा पाठ करते हैं, ये आपका बिल्कुल पर्सनल चॉइस होगी और इसकी आपके पास बिल्कुल लिबर्टी होगी। दे बिलीव दैट इफ इंडिविजुअल्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद द लिबर्टी इट कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम दैट दे विल सर्व द लार्ज सोशल इंटरेस्ट। अब ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि अगर हम चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो लार्ज सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करे, एक बड़े पैमाने पे लोगों के बेनिफिट के लिए काम करे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको लिबर्टी प्रोवाइड की जाए। अगर उसको लिबर्टी ही नहीं होगी एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, अपना व्यापार नहीं चूज कर सकता, तो कैसे वो पर्सन जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा? नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि वो लार्ज सोशल इंटरेस्ट को सर्व करे, सो फॉर दैट पर्पस हमें उसको मैक्सिमम लिबर्टी प्रोवाइड करनी होगी। Supporters of this aspect allows the interference of the government by law in case of any action of an individual has a adverse effects on the others। अब आप सोचेंगे कि क्योंकि ये स्टेट को एक इविल मानता है, ये मानता है कि स्टेट एक बैड इंस्टीट्यूशन है जो कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को लिमिट करता है, तो क्या ये कंप्लीटली ये बात कहता है कि स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हमें इस पॉइंटर में मिलता है कि इसके जो सपोर्टर्स हैं वो ये बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है या जो कानून है उसका इंटरफेरेंस जो है वो अलाउड है। वो इंटरफेयर कर सकता है। कब कर सकता है? जब एक इंसान का एक्शन जो है उसका एक एडवर्स इफेक्ट आपको दूसरे पे मिल रहा है। मान लो कि एक पर्सन ए है, वो कोई काम कर रहा है जिसकी वजह से पर्सन बी को नुकसान हो रहा है, तो इस केस में जो स्टेट है वो ए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपकी वजह से बी को प्रॉब्लम हो रही
रही है, ठीक है, तो ये जस्टिफाइड है। लेकिन ए अगर कोई ऐसा एक्शन कर रहा है जिसमें कि उसको सिर्फ उसके इम्पैक्ट सिर्फ उसी पे हो रहे हैं, विच इज़ अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटी, तो स्टेट उसमें उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती। और ये बात जे.एस. मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं। एक होती है सेल्फ रिगार्डिंग, जिसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इंडिविजुअल पर खुद पड़ते हैं, और एक होते हैं अदर रिगार्डिंग, जिसके इम्पैक्ट्स दूसरों पर पड़ते हैं। तो ये कहता है कि मैक्सिमम लिबर्टी दो सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ में, कि उसका फ़ायदा या नुकसान उसी इंडिविजुअल पर हो रहा है, तो उस पर फुल लिबर्टी दो। लेकिन अगर वो अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे इंसान पर पड़ रहा है, तब वहाँ पर उसकी लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। बट दिस डजंट मीन्स दैट फॉर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट कैन लिमिट द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल वेलफेयर के लिए जो आपकी गवर्नमेंट है वो कुछ लोगों की या बहुत सारे लोगों की लिबर्टी को हिंडर कर रहा है, रोक रहा है, लिमिट कर रहा है। नहीं, वो ये बोलता है कि सोसाइटी एज अ होल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट। सोसाइटी का हर एक हिस्सा, हर एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सोशल वेलफेयर के लिए किसी एक के राइट भी वायलेट नहीं होने चाहिए, किसी एक की भी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। They believe that for upholding the concept of liberty, equality and freedom, liberty, equality, it can be कॉम्प्रोमाइज्ड। अब ये मानते हैं कि अगर हमें लिबर्टी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ऊपर लाना है, ठीक है, इन सब की इम्पोर्टेंस दिखानी है, कि ये मानते हैं कि दे बिलीव दैट, वो मानते हैं कि फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, किसके बारे में बात कर रहा है अब यहाँ पे? मैंने वही, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। सोशल वेलफेयर के संदर्भ में हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं, ठीक है, कि अगर हमें सोशल वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको सोशल वेलफेयर करना है, दे बिलीव दैट फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, सोशल वेलफेयर कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि इट इज़ अ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम, ये बातें जो है वो ऊपर रहेंगी और सोशल वेलफेयर जो है वो नीचे रहेगा। इसका मतलब सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल की लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस पॉइंटर को आप में सोशल वेलफेयर पॉइंट ऐड करके एडिट कर लेना है, इसमें दिक्कत है। इट इज़ अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी व्यू एंड अपहोल्ड द लिबर्टी ऑफ अ माइनॉरिटीज़ एज वेल। ऑफ कोर्स ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, तो ये मेजॉरिटी व्यू का जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। और ये किसके बारे में बात करता है? लिबर्टी ऑफ माइनॉरिटीज़ एज वेल, कि अगर कोई सोसाइटी का छोटा सेक्शन भी भले ही क्यों ना हो, उसकी लिबर्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इट इज़ अ रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? इट इज़ अ रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट, मतलब पुराने ख्यालों के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है, विच इज़ नॉट practical these days, because human being cannot be called as a rational being or a person who is free from all the problems. We are individuals, we are supposed to make mistakes. तो ऐसा मान लेना कि इंडिविजुअल एक रैशनल बीइंग है और वो जो भी डिसीजन लेगा वो सही होगा, ये अपने आप में ही बहुत ही गलत बात है, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स आजकल की सिविलाइज सोसाइटी में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोगों को नेगेटिव कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट की जो है वो लेक्चर मैं अपलोड करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें एक डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आई एम प्लानिंग कि डायमेंशंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं। और ये मैं अभी वीडियो जो है वो 1 सेकंड के लिए मैंने रोकी हुई है, आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।